डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है और आज से हम लोग ग्रामर शुरू करने वाले हैं और आज ग्रामर में हम लोग देखेंगे टेंस। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। जब कोई एक्शन होता है, जो कोई क्रिया होती है तो किसी न किसी समय में होती है, तो उस क्रिया के समय को दर्शाने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उस शब्द को हम टेंस बोलते हैं। और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है और देखते हैं कौन कौन 3 भाग हैं। कोई क्रिया होती है तो वह क्रिया या तो प्रेजेंट में होगी, या तो पास्ट में होगी, या तो फ्यूचर में होगी। तो प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। फिर सेकेंडरी होगा, सेकेंड पास्ट टेंस, और जो थर्ड होगा इसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं। काल मीन्स समय होता है, और पास्ट टेंस भूतकाल मीन्स बीता हुआ समय, अर्थात जो क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई होती है उसको पास्ट टेंस में बोलते हैं, और जो क्रिया फ्यूचर में घटित होने वाली होती है उसको बोलते हैं भविष्य काल। तो जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पास्ट टेंस को भी चार प्रकार से डिवाइड किया जाता है। फ्यूचर टेंस को भी 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को प्रत्येक को तो बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस। तो प्रेजेंट टेंस अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम एक एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं और एग्जाम्पल सेंटेंस के द्वारा इन तीनों सेंटेंस को बारी बारी से देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान और फ्यूचर टेंस की पहचान हम एक सेंटेंस के थ्रू लेंगे। और उसी सहायता से हम जितने भी टेंस हैं, अगर प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इसका 4 भाग, पास्ट टेंस के भी 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग, टोटल कितने भाग हो जाएंगे? कुल 12 भाग हो जाएंगे। और सारे टेंस की पहचान अलग अलग होती है, तो हम एक सेंटेंस के माध्यम से, एक सेंटेंस की सहायता से सारे सेंटेंस को देखेंगे। तो अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो जिस क्रिया से किसी आदत की या किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात का पता चलता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं कि वह क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में घटित हुई है, और उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। या तो हम सिंपली, जो अक्सर स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, उस वाक्य को बोलते हैं कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कब है, तो हम जानते हैं कि जब कोई क्रिया कंटिन्यू रहे प्रेजेंट में। कब कंटिन्यू रहे? प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जब वो क्रिया जारी रहे तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। किसी सेंटेंस में जो क्रिया जारी रहे वर्तमान में तो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। जैसे इसके लिए हम देख लें कि राम किताब पढ़ रहा है,
राम किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो राम है उसके जो उसका काम है पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया शब्द है और वह जो क्रिया है पढ़ने की वह जारी है। तो इसको बोलते हैं कि यह कंटीन्यूअस टेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं कि वह प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। तो वह सेंटेंस प्रेजेंट की कंटीन्यूअस टेंस में है। अब अगला टेंस देखते हैं। तो कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं कि वह काम क्या होगा, प्रेजेंट में क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था। या हम ये भी कह सकते हैं कि राम किताब पढ़ लिया था, राम ने किताब पढ़ लिया था। पढ़ चुका है। अच्छा सॉरी। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिटा था मिटा, राम किताब पढ़ चुका है, मिटा था पूरा है, मिटा के फिर से वहाँ से बताओ ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इस एडिटिंग में समझ ना आएगा। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको क्या कहेंगे, राम किताब पढ़ चुका है, राम किताब पढ़ चुका है। या हम कहें कि राम ने किताब पढ़ लिया है, पढ़ चुका है या पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल जा रहा है कि राम को जो राम काम कर रहा है पढ़ने का, वह काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पहचान की बात करें तो हम लोग यही पढ़ते आते हैं, या हम लोग जान लें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इत्यादि शब्द आते हैं और उसमें समय भी दिया रहता है, तो इस वाक्य को हम बोलते हैं कि यह वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें तो राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है राम, वह काम कर रहा है पढ़ने का, क्या पढ़ रहा है, किताब, और कितने समय से, 2 घंटे से। तो इस सेंटेंस में उसकी जो क्रिया है वह जारी भी है और कुछ क्रिया कंप्लीट भी हो गई है। तो इसलिए इस सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम आ जाते हैं इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में देखते हैं। तो पास्ट का अगर हम आ जाएं तो ये प्रेजेंट में सारे चल रहे थे। अब अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट का इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में इसी को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कहेंगे, इसी सेंटेंस को तो कहेंगे राम किताब पढ़ता था, मतलब जो उसकी क्रिया है वो पास्ट में हो जाएगी। तो राम किताब पढ़ता था, राम किताब पढ़ता था। या हम इसी को बोलें कि राम ने किताब पढ़ा, इसी को अगर हम बोलें कि राम ने किताब को पढ़ा, राम ने किताब को पढ़ा, तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस को दर्शाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को। चाहे हम इसी सेंटेंस को राम किताब पढ़ता था बोले या राम ने किताब को पढ़ा। अब इसी का कंटीन्यूअस देखें तो पास्ट कंटीन्यूअस में एक ही सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, राम किताब पढ़ रहा है, क्या कहेंगे, राम किताब पढ़ रहा था, राम किताब
पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। हम लोग पास्ट देख रहे हैं तो जो काम पास्ट में होता है बीते हुए समय में उसको पास्ट मतलब जो बीते हुए समय में काम होता है उसको बोलते हैं पास्ट में। तो यहाँ राम किताब पढ़ रहा था मतलब यह काम पास्ट में जारी था। जो काम पास्ट में जारी रहे उसको बोलते हैं कि वह पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कैसे लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में इसी सेंटेंस को कहेंगे राम पास्ट परफेक्ट में जो काम पास्ट में कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। जैसे बोले कि राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था, पढ़ चुका था। या हम इसी को एक और सेंटेंस में कह सकते हैं कि राम ने किताब पढ़ लिया था। या हम बोले कि राम ने किताब पढ़ लिया था, राम ने किताब पढ़ लिया था। हम लोग एक ही सेंटेंस बार बार इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको रिलेट करना आसान रहे कि कोई सेंटेंस है वो किस टेंस में, और डिफरेंस उसको हम डिफरेंशिएट कर पाएं, पहचान पाएं। तो अब अगला सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो काम पास्ट में जारी रहे कुछ समय तक, अर्थात जो क्रिया कुछ पास्ट में कुछ जारी रहे और उसमें समय भी दिया रहे, वो काम कुछ कंप्लीट भी हो जाए। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए, या इसके साथ साथ समय भी दिया रहे, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। जैसे राम सुबह से किताब पढ़ रहा था, राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब हमने पास्ट देख लिया, प्रेजेंट भी देख लिया। प्रेजेंट में चारों एक सेंटेंस को चार प्रकार से कैसे लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर का हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। फ्यूचर में तो फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, राम किताब पढ़ेगा। जो एक्शन है वह क्या होगा, फ्यूचर में घटित होगा। जो क्रिया है पढ़ने की वह कब होगी, कब निष्पादन होगा क्रिया का, फ्यूचर में। और जो काम फ्यूचर में होता है उसको बोलते हैं कि मतलब जो काम आने वाले समय में होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर में। तो आगे हम देखेंगे तो इसको लिखेंगे कि राम किताब पढ़ेगा, अर्थात ऐसा काम राम को किताब पढ़ने का काम कब होगा, आने वाले वक्त में। और जो आने वाला वक्त होता है उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर। अगर हम इसकी कंटिन्यूअस की बात करें तो राम किताब पढ़ रहा होगा। एक जो काम फ्यूचर में जारी रहे, जो काम फ्यूचर में जारी रहे उसकी क्रिया को हम कहते हैं कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो राम किताब पढ़ रहा होगा। और अगर हम अगला सेंटेंस देखें परफेक्ट टेंस, तो जो काम फ्यूचर में समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे राम किताब पढ़ चुका होगा, राम किताब पढ़ चुका होगा। या ये बोले कि राम ने किताब पढ़ लिया होगा, राम किताब पढ़ चुका होगा। या हम बोले कि राम ने किताब पढ़ लिया होगा, पढ़ चुका होगा या पढ़ लिया होगा। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। यह काम फ्यूचर में जारी रहेगा और कुछ समय से जारी रहेगा। तो ऐसे काम को हम कहते हैं कि यह क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में संपादित होगी। तो राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। चलिए अब आपको एक और एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं और सारे सेंटेंस को फिर से एक बार देखते हैं, और आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा। तो इसको अभी इरेज करते हैं। आप लोग
देख लीजिए पैटर्न कि किस तरीके से बन रहा है, और आप लोग बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग हिंदी में ही पहचानना सीखेंगे, फिर इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे, और इसी तरीके से 12 सेंटेंस का बहुत ही आसानी से हम बहुत कम समय में सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना आसानी से सीख लेंगे एक साथ। तो चलिए एक और एग्जाम्पल सेंटेंस ले लेते हैं और जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो हम लोग एक अच्छे क्रम से स्टार्ट करते हैं, शुरू से प्रेजेंट में लेते हैं। प्रेजेंट में एक सेंटेंस, तो प्रेजेंट का एक इंडेफिनिट, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक सेंटेंस लेते हैं। मैं खाना खाता हूँ। तो एक हैबिट है यह, जब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला गया है। और इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। अगर कंटिन्यूअस में इसी को बोलें, इसी को कंटिन्यूअस में बोला जाए तो क्या होगा? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अगर इसी को परफेक्ट में बोले, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बोलेंगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है। इसको हम बोले या तो मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है, तो सेंटेंस किस में होगा? जो काम कंप्लीट हो जाए प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान समय में जो काम कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो काम कुछ कंप्लीट भी हो जाए और कंटिन्यू भी रहे उसको बोलते हैं कि वह क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, तो यह सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसी का पास्ट में अगर देखें तो पास्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, इसी सेंटेंस को हम पास्ट के इंडेफिनिट में कैसे कर सकते हैं? सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट में बदलने के लिए हम यहाँ पे पास्ट लिख लेते हैं। पास्ट हो गया, पास्ट का इंडेफिनिट, मैं खाना खाता था, मैं खाना खाता था हो जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट। या तो हम ये बोले कि मैंने खाना खाया, या तो मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था। कंटिन्यूअस में मैं खाना खा रहा था। देखिए बस कितना, बस थोड़ा सा चेंज करना है और हमारा टेंस हिंदी में चेंज हो जा रहा है। और सिर्फ ऐसा ही हम लोग ट्रांसलेशन के वक्त भी करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। तो पास्ट का परफेक्ट टेंस देखिए तो मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मैंने खाना खा लिया था। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, अगर रहा हूँ के बाद अगर इसके स्थान पे मैं था कर दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर है हो जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। था पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर के, देख लेते हैं। तो यहाँ पे बस फ्यूचर करना है, फ्यूचर करेंगे तो देखिए कैसे टेंस चेंज होता है। अब हम कहेंगे कि फ्यूचर में कोई काम करेंगे, तो मैं खाना खाऊंगा। अगर हम कह दें कि मैं खाना खाऊंगा तो यह किस में हो जाएगा? फ्यूचर का इंडेफिनिट। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैं खाना खा रहा हूँगा, जो काम फ्यूचर में जारी रहेगा उसको हम कहते हैं कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। मैं खाना खा रहा हूँगा। अगर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की, तो मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका हूँगा। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँगा।
इस तरीके से आप लोगों को एक मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग को क्या करना है, एक सेंटेंस है इसी का प्रेजेंट में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से पहले प्रेजेंट का चारों लिखना है, फिर उसके नीचे ऐसे पास्ट डाल के पास्ट आप नीचे लिखेंगे और फिर पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे चारों सेंटेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद फ्यूचर में लिखेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसी का आपको सारे सेंटेंस में पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर इस तरह से पास्ट का चारों, फिर फ्यूचर का चारों बना के आपको बनाना है। फिर आप अगर आप कंफर्टेबल है तो उसका फोटो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम लोग अगले दिन इसको फिर कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आया होगा और इस तरह से और अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से टेंस को समझा दिया जाए। पहले कम से कम टेंस पहचानना तो आ जाए, फिर उसके बाद हम ट्रांसलेशन भी बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर अच्छे तरीके से टेंस सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।